So guys, we are discussing about Unit 2 microprocessor. In this video, we discussed about pin diagram और उसकी वर्किंग, इंटरप्ट, आर्किटेक्चर की वर्किंग और डीएमए. सो स्टार्ट करते हैं. जो हमारा पहले जो आता है 8085 माइक्रोप्रोसेसर. 8085 माइक्रोप्रोसेसर क्या है? ये 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर है जो कितने बिट पे ऑपरेट करता है? 8 बिट पे ऑपरेट करता है. और साइज ऑफ एड्रेस बस का कितना साइज है? 16 बिट है. और एड्रेस का जो मेमोरी पे जो साइज होता है वो कितना होता है? 64 के बी होता है. और 8085 एक आईसी है जो 40 पिंस पे ऑपरेट करती है और प्लस 5 वोल्ट की पावर सप्लाई. इतना आप लोग समझ जाओ. फिर उसके बाद आता है हमारा पिन डायग्राम. पिन डायग्राम पहले क्या आता है हमारा? क्रिस्टल इनपुट. फिर उसके बाद हमारा आता है सीरियल इनपुट आउटपुट. फिर उसके बाद हमारा आता है इंटरप्ट. फिर उसके बाद आता है हमारा एड्रेस डाटा बस. फिर उसके बाद हमारे इधर आता है लेफ्ट राइट हैंड साइड टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल. फिर उसके नीचे आता है हमारा एड्रेस बस. ठीक है, अब वन बाय वन करके इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो जो सबसे पहले आता है हमारा पावर सप्लाई एंड क्लॉक सिग्नल. पावर सप्लाई और क्लॉक सिग्नल देखते हैं. इसमें क्या है? 40 पिन के कॉन्फ़िगरेशन है. जो 4 पिन है वो किसको अलॉट हुई है? पावर सप्लाई और क्लॉक सिग्नल के लिए. पहले हमारी पिन आती है वीसीसी. ये कौन सी पिन है? पिन नंबर 40 है, जो क्या डिनोट करती है? एक्सटर्नल पावर सप्लाई प्लस 5 वोल्ट की. ठीक है. वीएसएस ये कौन सी है? पिन नंबर 20 है. ये क्या करती है? ग्राउंड कनेक्शन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर को डिनोट करती है. फिर आते हैं पिन नंबर 1 और 2. ये क्या है? ये पिन हमारी इंटरनल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक जनरेटर, इंटरनल फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करती है. मेंटेन द इंटरनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक जनरेटर. सीएल के आउट ये कौन सी पिन है? पिन नंबर 37 है. ये क्या करती है? कीप द रिकॉर्ड ऑफ द ईच ऑपरेशन. क्या करती है? हर ऑपरेशन का एक रिकॉर्ड रखती है कि वो कितने टाइम पे कंप्लीट हुआ. अब आते हैं एड्रेस बस. एड्रेस बस हमारी कितनी है? 16 है. बट ये क्या है? मल्टीप्लेक्स्ड है. किसके साथ? डाटा बस के साथ. कितनी? 8. और एड्रेस बस 16 बिट एक बार में कैरी करती हैं. ठीक है. जो सेपरेटली जो है वो पिन नंबर कौन सी है? 21 से 28 तक पिन है. और जो पिन हमारी मल्टीप्लेक्स्ड है वो पिन नंबर हमारी देखते हैं ऊपर कौन सी है. पिन नंबर हमारी 19 से लेके 11 तक हमारी 12 तक हमारी कौन सी है? मल्टीप्लेक्स्ड. 12 से लेके 19 तक. अब देखते हैं हम सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट कौन से हैं? एसआईडी. एसआईडी क्या है? सीरियल इनपुट आउट सीरियल इनपुट डाटा या फिर सीरियल इनपुट डिवाइस. ठीक है. ये पिन नंबर कौन सी है? पिन नंबर 5 है. और पिन नंबर 4 एसओडी सीरियल आउटपुट डिवाइस. इससे कनेक्ट होंगी डाटा पिंस. सीरियल इनपुट डिवाइस का डिनोट सीरियल इनपुट डाटा पिंस. सो एड्रेस बस हमारी क्या क्या है? ये क्या है? 8 पिंस है. ये कितना एड्रेस कैरी करती है? 16 बिट एड्रेस कैरी करती है. और 8 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लेक्स्ड है? डाटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स है. और जो बची हुई है वो कौन सी है? पिन नंबर 21 से लेके पिन नंबर 28 तक. ठीक है. अब आते हैं डाटा बस. डाटा बस कौन कौन सी है? डाटा बस ये भी 8 पिंस कंटेन करती है. ठीक है. साइज ऑफ डाटा बस कितना है? 8 बिट है. ये कौन सी पिन नंबर है? पिन नंबर 12 से लेके 19 तक. जहाँ पे एड्रेस बस को डिनोट करते हैं ए से, वहीं पे हम डाटा बस को डिनोट करते हैं डी से. लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डाटा बस बिट्स फ्रॉम AD0 टू AD7. AD0 से लेके AD7 तक इसको डिनोट करते हैं. अब आते हैं एसआईडी. एसआईडी क्या है? सीरियल इनपुट डिवाइस. ये क्या करती है? इनपुट को लेती हैं. और ये पिन नंबर 5 है. एसओडी. एसओडी क्या है हमारा? आउटपुट डाटा है. आउटपुट डिवाइसेस देता है. ये कौन सा है? पिन नंबर 4 है. अब कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल ये कौन से हैं?
इसमें क्या है, 6 पिंस इसके लिए डिनोट है, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल के लिए। सबसे पहले क्या है, एएलई। एएलई क्या करता है, एड्रेस, पहले इसका नाम समझ लेते हैं, एड्रेस लैच इनेबल। ये क्या करता है, जो डाटा बस जो मल्टीप्लेक्स्ड है, डाटा और एड्रेस बस जो मल्टीप्लेक्स है, उनमें से एड्रेस को इनेबल कर देता है। और ये पिन नंबर कौन सी है, पिन नंबर 30 है। जब वो इनेबल कर देता है तो कितनी बिट बचती है, 8 बचती है। 8 वो हो गई और 8 हमारी एड्रेस बस हो गई। तो अब कितना हो गया, 16 हो गया। आरडी, आरडी क्या है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये पिन नंबर 32 है। ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रीड ऑपरेशन मेमोरी में परफॉर्म कराता है। डब्ल्यू आर, ये क्या कराएगा, ये 31st पिन है, 31st वाली पिन है। और ये क्या करता है, आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस से राइट प्रोसेस परफॉर्म कराता है मेमोरी एड्रेस में। इनपुट आउटपुट मेमोरी, ये क्या है, पिन नंबर 34 है। ये क्या इंडिकेट करती है, जो मेमोरी एड्रेस जो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो पिन आउट कर रहे हैं उसको ये इंडिकेट करता है। जैसे मतलब किस मेमोरी एड्रेस पे कौन सी इनपुट डिवाइस वर्क करेगी, किस मेमोरी एड्रेस से आउटपुट आना है, ये सब कौन परफॉर्म करता है, इनपुट आउटपुट मेमोरी। अब देखते हैं S0 एंड S1। S0 एंड S1 क्या है, पिन नंबर 29, 31 है, 33 है। ये क्या करता है, स्टेटस परफॉर्म रिप्रेजेंट करता है डाटा बस का। ठीक है, अभी इसका देखते हैं। अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी अगर हमारा 0 है और S1 भी हमारा 0, S2 भी हमारा 0, तो क्या डाटा बस क्या की कंडीशन कैसी होगी, हाल्ट होगी। अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी 0 है, S1 भी हमारा 0 है, तो क्या, और S2 हमारा जो है वो 1 है, तो क्या होगा, मेमोरी में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी 0 है, S1 हमारा 1 है, बट S2 हमारा 0 है, तो क्या होगा, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब इनपुट आउटपुट मेमोरी हमारी 1 है, S1 हमारा 0 है, S2 हमारा 1 है, तो अब कौन सा परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब अगर हमारी इनपुट आउटपुट मेमोरी और S1 भी हमारा 1 है, दोनों 1 है, और S2 हमारा 0 है, तो क्या होगा, इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी अगर हमारा 0 है, वहीं पे S1 और S2 हमारा 1 है, तो क्या होगा, ऑपकोड फेच होगा। अगर तीनों अगर 1 हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, इंटरप्ट एक्नॉलेज हो जाएगा। अब देखते हैं इंटरप्ट क्या है। सबसे देखते हैं पहले इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या है, 5 तरह के इंटरप्ट होते हैं, जिनमें से 4 जो होते हैं वो मास्केबल इंटरप्ट है। मास्के मास्केबल इंटरप्ट कौन कौन से हैं, INTR, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5। इनको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं इन इंटरप्ट्स को। बट वहीं जो हमारा ट्रैप है, ट्रैप क्या है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, और ये क्या है, इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है इन सभी इंटरप्ट में। अब रीसेट इन क्या है, ये पिन नंबर 36 है। ये क्या करती है, अगर कोई लो सिग्नल अगर है पीसी में, तो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करके 0 कर देगा। या फिर ये कहें कि पीसी जो होगा वो हमारा इनिशियल कंडीशन पे पहुंच जाएगा, जहां से वो स्टार्ट हुआ था वहीं पे फिर से पहुंच जाएगा। रीसेट आउट क्या है, ये कौन सी पिन है, ये पिन नंबर 3 है। ये क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है जिससे कि जो इंफॉर्मेशन जो आई है वो हेल्प करे माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने में। INTA, ये कौन सी है, ये पिन नंबर 11th है। ये क्या करती है, ये इंटरप्ट के सिग्नल को एक्नॉलेज करता है कि वो कहाँ से इंटरप्ट जनरेट हुआ है। अब देखते हैं DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। एज वी ऑल नो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर से इंटरकनेक्टेड होती हैं, बट हमारा जो CPU होता है वो मैनेज करता है कि डाटा ट्रांसफर इनपुट आउटपुट डिवाइस में कैसे होगा। वहीं पे हमारे 8085 पे माइक्रो प्रोसेसर पे 2 पिन होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, एक हमारी होल्ड होती है, एक हमारी HLDA होती है। जो होल्ड होती है वो पिन नंबर 39 होती है। ये क्या करती है, सिग्नल जनरेट करती है कि एक रिक्वेस्ट एक्सेस कर रही है, मतलब एक रिक्वेस्ट आ रही है।
किसी पर्टिकुलर एड्रेस से, तब क्या होगा, जो प्रोसेस जो कर रहा था सीपीयू वो क्या करेगा, होल्ड पोजीशन पे हो जाएगा, और जो आ रहा है उस पे वर्क करना शुरू कर देगा। एच एल डी ए कौन सा है, ये पिन नंबर 38 है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सिग्नल को देखता है कि जो होल्ड सिग्नल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। होल्ड का मतलब, एच एल डी ए का मतलब एक तरह से समझ लो होल्ड एक्नॉलेज। रेडी क्या है, रेडी हमारी पिन नंबर 35 है। ये क्या करती है, ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करती है किसके किसके बीच में, प्रोसेसर और पेरिफेरल और मेमोरी के बीच, इन तीनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन मेथड परफॉर्म करती है। अब इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। आर्किटेक्चर में क्या है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे ऑपरेट ऑन एंड स्टोर 8 बिट डाटा। क्या करता है, ऑपरेट कर 8 बिट डाटा को में ये चलता है और स्टोर भी 8 बिट डाटा ही करता है। और ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। और 8085 में क्या होता है, एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है। और स्टोर द डाटा टेम्परेरी, डाटा को क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम क्या है, सबसे पहले हमारा आ जाएगा इंटरप्ट कंट्रोल, इसमें ये सब लिख देंगे। फिर हमारा आ जाएगा सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग, एएलयू। और ये हमारा 8 बिट इंटरनल डाटा बस। इसमें क्या होगा, इंटरप्ट कंट्रोल हमारा बाई डायरेक्शनल होगा, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल भी हमारा बाई डायरेक्शनल होगा। अब नीचे देखते हैं, एक्यूमुलेटर हमारा बाई डायरेक्शनल, टेम्परेरी रजिस्टर यूनि डायरेक्शनल, फ्लैग्स हमारा बाई डायरेक्शनल, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारा इधर आ जाएगा और इधर इंस्ट्रक्शन डिकोडर आ जाएगा, ये भी हमारा यूनि डायरेक्शनल होगा। और फिर इधर रजिस्टर सेलेक्ट में हमारा बाई डायरेक्शनल होगा। और नीचे हमारा आ जाएगा टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, जिसमें क्या होगा, हमारा सारी टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल वाली जितने भी थे सब के सब हम लिख देंगे। क्लॉक, रेडी, रीड, राइट, एएलई, S0, S1, इनपुट आउटपुट मेमोरी, होल्ड, रीसेट। और इधर रजिस्टर सेलेक्ट में हमारा एड्रेस बफर, डाटा एंड एड्रेस बफर, ये वही है AD0 से लेके AD7 तक वाला। और ये एड्रेस बफर हमारा कौन सा है, A8 से लेके A15 वाला। तो अब इसमें देखते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ये कैसा है, पूरा पूरा सीधे आके टाइम एंड कंट्रोल सिग्नल में जुड़ गया अकेले। फिर उसके बाद ये इधर से तीनों पॉइंट आके ALU में लग जाएंगे, ये तीनों ALU में लगेंगे। फ्लैग से ALU, टेम्परेरी रजिस्टर से ALU, एक्यूमुलेटर से भी ALU में। और रजिस्टर सेलेक्ट हमारे WZ होंगे, ये एज अ टेम्परेरी एज अ परमानेंट रजिस्टर वर्क करेंगे। वहीं पे BC, DE एंड HL ये किस तरह से वर्क करेंगे, एज अ पेयर में वर्क करेंगे। या फिर अगर सिंगल अगर यूज करेंगे तो हमारी कितनी कितनी बिट का यूज होगा, 8 बिट का डाटा डाल सकते हो। वहीं पे अगर कंबाइन करके यूज करेंगे तो कितना होगा, 16 बिट डाटा हम यूज कर पाएंगे, 16 बिट एड्रेस डाटा लाइन यूज कर पाएंगे। SP हमारा क्या है, स्टैक पॉइंटर, PC क्या है, पॉइंटर कंट्रोल, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सॉरी, वो PC हमारा प्रोग्राम काउंटर है। अब फंक्शन देखते हैं इसके। सबसे पहले आता है हमारा रजिस्टर, ये क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप का एक सेट होता है जो क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। जनरल पर्पज रजिस्टर कितने, 6 जनरल पर्पज रजिस्टर है, वही हमारे जो BCDE एंड HL है। ये हमारे क्या है, BCDE एंड HL। ये क्या करते हैं, 8 बिट डाटा स्टोर करते हैं, किस लिए, ताकि प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। अगर हम इनको पेयर को कंबाइन कर देते हैं BCDE एंड HL,
तो क्या हो जाएगा हमारा 16 बिट का ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो कर पाएंगे। टेम्परेरी रजिस्टर क्या है? ये वो रजिस्टर होते हैं जो हमारे टेम्परेरी बेसिस पे हम इन पे वर्क करते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? ये भी 2 टाइप के होते हैं। पहले क्या है हमारा ALU, इट इज एन 8 बिट डाटा बिट 8 बिट रजिस्टर। ये क्या करता है? ऑपरेंड को होल्ड करता है एंड प्रोवाइड इट टू ALU, और क्या करता है? ALU को प्रोवाइड करता है ताकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, W&Z। ये क्या है? ये भी हमारे आल्सो यूज टू होल्ड। ये भी किस लिए यूज होते हैं? होल्ड के लिए यूज होते हैं। ये भी हमारी टेम्परेरी वैल्यू परफॉर्म करते हैं। PC, ये क्या है? ये प्रोग्राम काउंटर। ये भी हमारा क्या है? एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। ये भी क्या करता है? मेमोरी में डाटा को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये क्या है? 16 बिट रजिस्टर है जो एड्रेस को स्टोर करता है। इसका जो मेन फंक्शन वो क्या है? ऑप कोड को फेच करना। कहाँ से? मेमोरी लोकेशन से। और हर बार एक इंक्रीमेंट होना, किस कहाँ पे? लोकेशन में। SP, स्टैक पॉइंटर, ये क्या है? ये भी हमारा 16 बिट रजिस्टर है। और ये भी किसका पार्ट है? इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी का पार्ट है। और क्या परफॉर्म करता है? स्टैक के फॉर्म में यूज करता है, स्टैक इन सीरियल फॉर्मेट। एंड स्टैक पॉइंटर जनरली स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट डाटा। और क्या करता है? लास्ट डाटा जो होगा उसको स्टोर करेगा। और ये किस पे बेस वर्क करता है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे बेसिस पे वर्क करता है। एक्यूमुलेटर हमारा क्या है? ये क्या है? 8 बिट रजिस्टर है। ये क्या करता है? रिजल्ट को स्टोर करता है जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है किसके द्वारा? ALU के द्वारा। इट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर ए। इसको हम क्या और क्या बोलते हैं? रजिस्टर ए भी बोलते हैं। फ्लैग क्या है? ये कैरी, पावर, इन चीजों को स्टोर करता है। फ्लैग आर बेसिकली होल्ड द स्टेटस ऑफ करंट रिजल्ट। क्या करता है? जो करंट जो रिजल्ट जो आया है उसको होल्ड करता है। कहाँ से? ALU। 8085 है 5 फ्लैग। 8085 में क्या है? 5 फ्लैग है जो 5 डिफरेंट कंडीशन को शो करते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा? कैरी, जो ऑलरेडी बताया, साइन, जीरो, पैरिटी एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। जो ज्यादातर जो यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? साइन, कैरी एंड जीरो। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या है? पहले क्या होगा? इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा? फेच होगा। फिर उसके बाद डिकोड होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। तो देखते हैं। एंड इन ऑर्डर टू फेच एन इंस्ट्रक्शन, फर्स्टली द ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी नोन। पहले क्या होना चाहिए? हमें एड्रेस पता होना चाहिए कि कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द प्रोग्राम काउंटर। जो एड्रेस जो होगा इंस्ट्रक्शन का वो कहाँ पे स्टोर होगा? प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होगा। दिस एड्रेस इज देन प्लेस्ड ऑन द 16 बिट एड्रेस बस। और फिर ये क्या होगा? 16 बिट एड्रेस बस में इंसर्ट होगा। और फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड टुवर्ड द मेमोरी। फिर कहाँ पे जाएगा? मेमोरी पे जाएगा। अब मेमोरी से क्या होगा? मेमोरी, फ्रॉम द मेमोरी द इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट एट द पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। अब जो मेमोरी लोकेशन जो पर्टिकुलर लोकेशन पे जो, अब जो मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन जो होगा मेमोरी में, वो जिस लोकेशन पे होगा मेमोरी में, वहां से क्या होगा? फेच होगा 8 बिट डाटा बस में। अब उसी का डायग्राम है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, here in the above figure we can clearly see that we have combinedly used data bus and address bus so as to reduce the number of lines। किस लिए यूज किया? ताकि हमारी नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाए। फर्दर व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज फेच, जब इंस्ट्रक्शन जब हमारा फेच हो जाएगा मेमोरी से, देन थ्रू इंटरनल बसेज। अब इंटरनल बसों से क्या होगा? इंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडेड टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब कहाँ पे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड होंगे? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फेचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी इज ओवर। अब क्या होगा? मेमोरी से बाहर हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद क्या होगा? अब क्या होगा? प्रोसेसर क्या करेगा?
इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा ताकि वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर में दे सके। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो मेमोरी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑपकोड, मेमोरी जो होता है वो हमारे किस फॉर्म में स्टोर होता है, ऑपकोड के फॉर्म में स्टोर होता है। सो द फिक्स्ड ऑपकोड इज एनालाइज, अब जो निकाला हुआ जो ऑपकोड है उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे बाय द इंस्ट्रक्शन डिकोडर, किसके हेल्प से, इंस्ट्रक्शन डिकोडर से, प्रेजेंट इनसाइड द माइक्रो इनसाइड द प्रोसेसर, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रोसेसर के अंदर प्रेजेंट होगा, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ताकि हमारा इंस्ट्रक्शन जो हो वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब क्या होगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन द नेक्स्ट इज फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी। अब क्या होगा, अब जो दूसरा इंस्ट्रक्शन होगा अब वो एग्जीक्यूट फेच होगा, फिर उसके बाद वो भी एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद निकलेगा। अब जैसे हमारा, जैसे हमने कोई अब हम देखते हैं कि एड्रेसिंग मोड्स इन 8085 कौन कौन से। द इंस्ट्रक्शन यूज टू ट्रांसफर द डाटा, जो इंस्ट्रक्शन यूज किए जा रहे हैं कहाँ से ट्रांसफर होने में, डाटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, या फिर मेमोरी से रजिस्टर में, या फिर रजिस्टर से मेमोरी में, इन सभी को हम क्या कहते हैं, एड्रेसिंग मोड, कि हम उनको किन तरीकों से हम उनको भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। पहले हमारा आता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या है, इसमें क्या होता है 8 से 16 बिट का डाटा इंस्ट्रक्शन हम एक बार में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसके हेल्प से, ऑपरेंड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या है, इन दिस मोड द डाटा इज कॉपीड फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर, इसमें क्या है, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डाटा को हम कॉपी कर सकते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या है, डाटा इज डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम द गिवन एड्रेस टू द रजिस्टर, इसमें क्या है, जो डाटा होगा वो कहाँ से ट्रांसफर होगा, एड्रेस से रजिस्टर में ट्रांसफर होगा। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या है, डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर बाय यूजिंग एड्रेस पॉइंटर, इसमें क्या यूज होगा, एड्रेस पॉइंटर का हम यूज करेंगे। अब आते हैं आगे इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। दिस मोड डज नॉट रिक्वायर एनी ऑपरेंड, इस मोड में हम कोई भी ऑपरेंड का यूज नहीं करेंगे। द डाटा इज स्पेसिफाइड बाय द ऑपकोड, ऑपकोड से हमें सब उसके बारे में पता चल जाएगा कि उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है। अब देख